अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट आइमा सैयद और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम घर बैठे फ्रोज़न फूड का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। हाइजीनिक, होम कुक्ड, रेडी टू ईट मील किस तरीके से हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे और वो हमें उसके बदले पैसे देंगे। इस बिज़नेस के अंदर आपसे कौन खाना खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, कितने का खरीदेगा, आपकी कितनी लागत लगेगी और आप किन किन चीज़ों के इस्तेमाल के ज़रिए उन तक वो खाना पहुंचा सकते हैं, अपनी अवेयरनेस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं, ये सब इस वीडियो में आज हम शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ऑब्वियसली अगर हमारे चैनल के पिछले सब्सक्राइबर्स में से हैं तो आप ये बात जानते हैं कि हमारे चैनल पे जो साथ आपको मेरे स्लाइड्स नज़र आ रही हैं ये इसलिए हैं कि ये आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट्स हैं, जिनके थ्रू आप इनको बाद में देखकर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर पाएंगे कि ओके मुझे किस स्टेप के बाद क्या करना है, क्या क्या चीज़ें मेरे लिए अहमियत रखती हैं। और उसके साथ साथ आपको अगर कोई सवालात होंगे तो वो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमें उसके अंदर एक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। हमें देखना होता है कि आखिर मसला क्या था कि हम उसका सोल्यूशन पेश कर रहे हैं, जो कारोबार हम लेकर आ रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या थी, और जो वजह है वही असल में एक मसला आइडेंटिफाई करना कहलाता है। और यहाँ पर जो इस फ्रोज़न फूड के अंदर प्रॉब्लम है, यानी कि फ्रोज़न फूड किन लोगों की ज़रूरत बनेगा, वो ये है कि जो ख़वातीन हाउस जॉब जो बेसिकली टीचर्स हैं या बाहर जाकर काम करती हैं, वो ख़वातीन बिज़ी मॉम्स हो सकती हैं, वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो हॉस्टलाइट हैं, या वो ऑफिस वर्कर्स हो सकते हैं जो रेडी टू ईट मील्स के लिए परेशान हैं और उन्हें अभी कहाँ से ये खाना मिल रहा है, फूड ऐप्स के थ्रू मिल रहा है, फूड पांडा के थ्रू मिल रहा है या किसी और ऐप के थ्रू मिल रहा है, और वो एक्सपेंसिव फूड है जो उनको डिलीवरी चार्जेस बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं और हर टाइम के पड़ते हैं। हो सकता है कि आप उनको एक वीक का खाना एक साथ पहुंचाएं या आप उनको एक दिन का 3 टाइम का खाना एक साथ पहुंचाएं, और वो डिलीवरी चार्जेस जो उन्हें 3 टाइम्स पे करने थे अब उन्हें 1 टाइम पे करना है, क्योंकि आपने उनके लिए उनकी ज़िंदगी आसान करी है। तो ये आपका एक नया कारोबार हो सकता है। तो इसी के साथ आप ये देखें कि अब आप सोल्यूशन क्या पेश कर रहे हैं उनको। आप उनको घर का बना अच्छा खाना दे रहे हैं। आप उसको पैक करेंगी, उसको फ्रीज करेंगी, उसको प्रॉपर लेबलिंग करेंगी। लेबलिंग से मुराद क्या है, यानी आप अपने खूबसूरत खूबसूरत से स्टिकर्स बनवाएंगी और उसके ऊपर आप लगाएंगी। आपकी जो जिप लॉक बैग्स होते हैं उनके अंदर आप उसको पैक कर सकती हैं। आपके जो कंटेनर्स होते हैं प्लास्टिक डिस्पोजेबल, आप उनमें उसको पैक कर सकती हैं। सिल्वर फॉइल के जो पैकेट्स होते हैं उनके अंदर आप उसको पैक कर सकती हैं। और उसके बाद आप उस पर एक छोटा सा 1.5 इंच वाला जो स्टिकर होता है उस पर आप अपना लोगो और अपना एक अच्छी सी खूबसूरत सी टैग लाइन और वो लगाकर आप उनको कस्टमर को, जिस पे आपका फ़ोन नंबर भी मेंशन हो ताकि वो आप और कोई लोग भी देखें तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। और इसी के थ्रू आप इसको बेचेंगे कैसे कैसे, ये अभी हम जो है शुरू की स्लाइड में थोड़ा सा इनिशियली आपको आइडिया देंगे, फिर आगे हम इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो आप इसको व्हाट्सएप के थ्रू कर सकती हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकती हैं, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी होगा। अच्छा जी, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर जो एड्स हैं ये विदिन 3 से 4 मिनट्स के अंदर आप तकरीबन 10 दिन के लिए 3,000 रुपये के अंदर 50,000 लोगों तक अपना एरिया के अंदर जो आपकी मार्केटिंग है वो कर सकती हैं। वो अगर आप देखना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो आपको बनाकर बता दूंगी कि विदिन 5 मिनट्स आप वो ऐड अपने व्हाट्सएप के थ्रू कैसे लगा सकती हैं जिसके थ्रू 50,000 लोगों तक आपकी ऐड पहुंचे, ताकि वो आपसे बिजनेस के इन प्रोडक्ट्स के लिए कांटेक्ट करें और आप उनको वो सेल करें। अच्छा जी, आपने ये भी ख्याल रखना है कि आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें या ऐसी चीज़ें ज़्यादा बनाएं जो फ्रीज़र फ्रेंडली हों, यानी कि उनको 5 से 7 दिन तक अगर फ्रीज़ कर लिया जाए तो फिर भी वो इस्तेमाल हो सकें। इसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को हो सकता है जो हॉस्टलाइट हैं, क्योंकि वो रोज़ रोज़ नहीं ख़रीद पाएंगी या वो रोज़ रोज़ आपसे कॉन्टैक्ट ना कर पाएँ। लेकिन अगर आप उनको एक साथ 1 वीक का खाना प्रोवाइड करते हैं तो वो अपने फ्रीजर्स में रख सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपके भी डिलीवरी चार्जेस की बचत होगी और उन स्टूडेंट्स के लिए भी वो इजी और कन्वीनियंट रहेगा। अच्छा, अब आप इसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या रख सकती हैं, तो आप इसमें डिफरेंट चीज़ें रख सकती हैं। आप आलू का पराठा रख सकती हैं, चिकन कीमा समोसा रख सकती हैं, चपली कबाब रख सकती हैं, और फिल्ड स्प्रिंग रोल्स रख सकती हैं, कुक्ड कीमा रख सकती हैं, कोई सब्ज़ी के पैकेट्स बना सकती हैं, रोटी की डो बनाकर दे सकती हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि अब ये देखें, आप ये भी कर सकती हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को प्याज काटना या बहुत सारी चीज़ें सब्जियां काटना वो आसान नहीं होता, तो रादर दिन कि आप उनको कुक्ड मील दें, आप एक पैकेज बनाएं जिसके अंदर आप सब्जियां काटें, उन सब्जियों को, प्याज को, टमाटर को, सबको अलग अलग पैक करें और उसको आप एक अच्छी सी पैकेजिंग में
डालकर अपने कस्टमर को सप्लाई कर दें। आप उनको बता दें, उसके साथ आप एक अपनी रेसिपी लगा दें, एक वाइट पेपर पे लिखकर उसके अंदर डाल दें, जैसे भी आपको मुनासिब लगे, ठीक है। जिसके थ्रू आपका कस्टमर के पास जब वो पहुंची है, आपने क्या किया, आपने जस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड किए। जो आपकी सब्जियों की कॉस्ट होगी वो कस्टमर ने पे करनी है, जो राइडर की कॉस्ट है वो कस्टमर ने पे करनी है। कस्टमर यानी कि जो आपसे चीज़ खरीद रहे, और आपकी जो आपने सब्जियां काटी हैं, जो आप वैसे भी डेली काट रही होती हैं बहुत सारी खवातीन, उसकी आपको प्राइस मिलेगी अब। और वो कैसे कि आपने वो तकरीबन 100, 200, 300 रुपये अपनी उस सब्ज़ी के काटने के पैसे ले लिए उनसे, और इस तरीके से आप उनको रॉ या कह सकते हैं स्लाइस्ड वेजिटेबल्स भी प्रोवाइड कर सकती हैं। और ये बाकी प्रोडक्ट्स भी आपके सामने हैं, इनमें से भी आप कर सकती हैं। अच्छा, इसका सबका मैं आपको एक ना वीडियो और भी शेयर करूंगी, जिसके अंदर आप आगे शायद इसी वीडियो के अंदर देखेंगे भी एक क्लिप, जो मैं शायद अभी यहीं पे लगा दिए हो, साइड पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे इंस्टाग्राम के पेजेस बहुत खूबसूरत सी मेन्यू की इमेजेस लगाते हैं और अपने पेजेस पे शेयर करते हैं। और वो मेन्यू की जो इमेजेस हैं वो आपको विद इन 1 क्लिक 1 मिनट के अंदर बन जाएंगी। और अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो कमेंट डाउन कर दें, वो भी वीडियो आपके लिए अवेलेबल कर दी जाएगी। अच्छा जी, अब हमने इस बात को तो समझ लिया कि हम क्या क्या चीज़ें बेच सकते हैं। जो भी आप घर में बना सकती हैं वो आप बेच सकती हैं। अब उसमें आपसे ख़रीदने वाले लोग कौन कौन हैं? वर्किंग वुमेन्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, स्मॉल ऑफिसर्स, ट्यूशन टीचर्स, बिजी हाउसवाइफ्स और डाइट कॉन्शियस कस्टमर्स। बहुत सारे जो आपके इर्द गिर्द के जिम्स हैं, आप वहाँ पर डाइट कॉन्शियस कस्टमर्स के लिए मील्स प्रिपेयर करके दे सकती हैं। और इसमें ना सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऑलरेडी डाइट के अंदर एक चीज़ मेंशन होती है कि कितनी अमाउंट में मील उनको भेजना है आपको, यानी कि 300 ग्राम्स ये चीज़ चाहिए होगी या 200 ग्राम्स ये चाहिए होगा। उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है कि आज वो 1 अंडा लेंगे, 1 सब्जी लेंगे, 1 ये लेंगे। तो आप जिम ऑनर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं अपने एरिया के करीब तरीन, और उनसे कह सकते हैं कि आपका जो डाइट प्लान है वो हम रेडी टू ईट वाले पैटर्न पे बनाकर आपके यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। आप अपने कस्टमर्स को दे दें जो आपकी जिम में लोग आते हैं, उसके बदले आपके रेफरेंस से जो लोग आने वाले हैं हम उन्हें 10 से 20% का डिस्काउंट दे सकते हैं, या हम आपको 50 रुपीज़ का कमीशन दे सकते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर से। और इस तरीके से उनकी भी जिम चलती रहेगी, और डाइट करेंगे तो ऑब्वियसली वो वेट लॉस भी होता रहेगा, मसल गेन भी होता रहेगा, और आपका भी कारोबार चलता रहेगा। सो इसी के साथ अब इसमें कॉस्ट कितनी पड़ सकती है, तो ये एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है जिसमें आप कम पेश थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ये इससे थोड़ा कम हो, 4000 के दरमियान में हो या 3500 में ही आप प्रिपेयर कर लें। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके एरिया के अंदर चीज़ों की प्राइस कितनी है और आप कितनी अच्छी बार्गेनिंग करके उनको ख़रीदते हैं। अच्छा जी, तो इंग्रेडिएंट्स में ये है कि आप मुख्तलिफ, जैसे अगर शामी कबाब है तो ऑब्वियसली उसके अंदर जितनी भी चीज़ें डल रही हैं उसका जो आप एक बैच प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो 3000 में प्रिपेयर हो रहा है या 3500 में प्रिपेयर हो रहा है, तो आप जिप लॉक बैग्स जो हैं, अगर वो आप 10, 20, 30 बैग्स लेती हैं तो वो आपको शायद 500-600 के पड़ जाएंगे। उससे ज़्यादा लेंगी तो ऑब्वियसली ये कॉस्ट वेरी करती रहेगी। फिर आप मार्केट से लेबल्स एंड मार्कर्स बनवा सकती हैं। स्टिकर जो है वो आपको 300-200 रुपये के अंदर 50-60 स्टिकर्स ईजिली इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएंगे। और हाइजीन मटीरियल्स यानी कि ग्लव्स वगैरह, या आपका जो कहते हैं कि हेड कवर्स जो होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी आपको 200 से 300 के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन 500 यानी कि अगर कोई महंगी एरिया के अंदर रह रहा है तो ऑब्वियसली उसमें प्राइस ऑफ कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, यानी प्राइस ऑफ द मटेरियल जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरह से जो आप फ्लायर्स या ऑनलाइन ऐड लगा रही हैं उसमें ये सारी ऊपर नीचे जो भी प्राइसेस हमारी हैं वो एक साथ एडजस्ट होती रहेंगी। आप ऑनलाइन अपना कैटलॉग बना सकती हैं और अपने फ्लायर्स जो है वो ऑफलाइन मार्केटिंग के थ्रू, जैसे आप देखती हैं कि मुख्तलिफ एरियाज़ में लोग खड़े होकर आपको कोई ना कोई मार्केटिंग का फ्लायर पकड़ा रहे होते हैं, तो उस तरह के फ्लायर्स भी आप बना सकती हैं। ऑब्वियसली वो 200 से 2000 तक की प्राइस में वेरी कर सकते हैं। तो ये बिज़नेस जो है ओवरऑल आपका 4000 से 6000 रुपये तक की रकम के अंदर हो सकता है, जो आपकी जेब से पैसे लगने हों। ऑब्वियसली ये रिटर्न हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही कह लें कि क्विक अर्निंग वाला बिजनेस है, जिसमें जैसे ही आपके कस्टमर की आपको ऑर्डर आया तभी आपने बनाया, और जब आपके पास ऑर्डर डिलीवर हो गया तो आपकी पेमेंट जो लगी थी वो फौरी तौर पर रिकवर भी हो गई। इसके अलावा अगर हम इसमें थोड़े से आपके प्रॉफिट्स को देखें तो आप यहाँ पर देख सकती हैं या देख सकते हैं कि जो पराठे हैं फॉर एग्जांपल, आप अगर वो प्रिपेयर करके उनको लाइक बेल कर और पैकेट में सील करके उनको प्रोवाइड कर रही हैं,
और आपने आपके एक पराठे की कॉस्ट अगर 40 रुपये थी और आपने उसको 100 रुपये में बेचा है तो ऑब्वियसली आपने 60 रुपये कमाए हैं। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ समझने वाली ये है कि फॉर एग्जांपल आपने 40 रुपये का पराठा बनाया। अब इस 40 रुपये के पराठे की प्राइस कैसे डिवाइड हो रही है ये समझना बड़ा ज़रूरी है। आपने फॉर एग्जांपल 20 रुपये का, आप क्योंकि ऑब्वियसली आप पूरा आटा तो नहीं इस्तेमाल करेंगे 1 किलो का, आपने एक पेड़ा लेना है तो आप समझ लें कि 20 रुपये का आपका वो पेड़ा इस्तेमाल हुआ, आपका 1-2 रुपये का नमक इस्तेमाल हुआ और टोटल आपका 22 रुपये इस पर लगा। आपके ऑब्वियसली आप जब पराठे बेचेंगी तो वो आप 10 का पैक बेचेंगी या 20 का पैक बेचेंगी, जो कि ऑब्वियसली आपका 1000 रुपये का होगा अगर आप 10 का पैक बेच रही हैं। ठीक है, अगर हम यूनिट प्राइस की बात करें एक प्रोडक्ट की तो उसमें यह है कि आपने तकरीबन 20 रुपये का आटा था, 2 रुपये का तकरीबन आपका नमक या ये चीज़ें हो गई, 4 रुपये तक का आपने उसके लिए ऑयल का इस्तेमाल, ऑब्वियसली आपने ऑयल नहीं लगाना उसके ऊपर क्योंकि वो खुद बाद में उसको तलेंगे तो आपका ऑयल का खर्चा माइनस हो गया। तो अब बाकी जो 20 रुपये है वो पर पीस पर पराठा आपका जो है वो डिलीवरी चार्जेस और वो आपका जो आपका राइडर है या जो आपका चीज़ लेके जा रहा है उसके लिए आपने मिसलिनियस खर्चों में रखना है उसको। जितनी भी कॉस्ट आपकी लग रही है प्राइस आपकी जो प्रोडक्ट बनाने की, उससे ऊपर आपने कम से कम 10 से 15 रुपये अपनी मिसलिनियस प्राइस रखनी है जो कहीं भी खर्च हो सकती है। और उसके बाद आपने अपना प्रॉफिट रखना है ताकि आपके लिए बाद में ये ना हो कि आपने जितने का बनाया ना उतने से ज़्यादा आपका खर्चा हो गया हो। ठीक है, इसके बाद इसी तरह आप देख सकती हैं कि अगर आप शामी कबाब 4 दे रही हैं, 100 रुपये के दे रही हैं, 200 बना रही हैं, उसकी कॉस्ट 220 रुपये में सेल किया है तो 120 रुपये आपका प्रॉफिट है। जो रोल्स होते हैं, जो आप स्प्रिंग रोल्स वगैरह होते हैं, समोसे रोल, वो अगर आपने 120 रुपये की आपकी कॉस्ट लगी है 4 रोल्स की, 250 में आपने बेचा है तो 130 रुपये आपका प्रॉफिट है। सब्जी आप 300 ग्राम्स। अच्छा, ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि अब आपको कैसे पता चलेगा, घर में रहने वाली ख़वातीन को या आदमियों को ये कैसे पता चलेगा कि अब ये हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं ये 300 ग्राम है नहीं है, किस तरह से। तो हम ऑब्वियसली घर में सब लोग सुबह दूध लेते हैं और दूध हमारा 1 किलो 2 किलो इस तरीके से ही आता है। तो आपके जो नॉर्मल चाय के मग्गे होते हैं, टी कप्स जो हैं, वो 1 टी कप आपका तकरीबन 250 ग्राम का होता है। ठीक है, सो आप उसके हिसाब से प्राइस रख सकती हैं कि आप उस मग्गे के अंदर आपका आप एक अपना उसी काम के लिए उस प्रोडक्ट को रख दें अपने मग्गे को, जिसके अंदर जब आप डाल रही हैं और वो जैसी फिल हो रहा है तो इट मीन्स कि ये 250 ग्राम हो गया। आप 500, 250, 750 और 1000 इस तरीके से, जब आप 1000 कहती हैं तो इसका मतलब होता है 1 किलोग्राम। तो इस तरीके से आप ये अपनी जो सब्ज़ी हो गई या आपके और प्रोडक्ट्स जो लिक्विड बेस्ड हों उनको मैयर कर सकती हैं। अच्छा जी, बाकी तो जैसे रोल हो गए, समोसे हो गए, कबाब हो गए, वो तो आप उसमें काउंट करेंगी कि वो 1 2 3 4 कितने हो रहे हैं, किस तरीके से बन रहे हैं। या आप अपने कस्टमर को ये भी बता सकती हैं, अगर वो आपसे कहते हैं कि नहीं मैंने तो 2 किलो के बनवाने, तो आप उन्हें कह सकती हो कि ठीक है ये 2 किलो की हमारी हमने ये चीज़ें आपके लिए ख़रीदी हैं, ये उसकी प्राइस आई है और इसमें हमारी जो कॉस्ट है, जो हमने मेहनत लगाई है अपनी बनाने में, वो कॉस्ट ये है, ये आपका टोटल खर्चा बनता है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करना चाहें। तो इस बिज़नेस के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है यानी जो फ़ायदा है आपको, वो तकरीबन 60% से लेकर 100% तक का हो सकता है। टोटली डिपेंड करता है कि आपकी सलाहियतें किस तरीके की हैं। और ये ऑब्वियसली आप सभी लोग घर में कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ जब आप थोड़ी सी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दें तो ये सब चीज़ें आप बना सकते हैं। और महीने के आपकी पार्ट टाइम की जो अर्निंग है वो 10 से 15,000 रुपये शुरू में हो सकती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़कर 50,000, 60,000 तक या लाख रुपये तक भी जा सकती है। टोटली डिपेंड करता है कि आप इसमें अपनी मेहनत कितनी डालते हैं, आपके घर वाले आपको सपोर्ट कितना करते हैं और आप सब मिलकर इसके अंदर अपनी हिम्मत किस तरीके से लगाते हैं। अच्छा, आप इसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट आप बेच रही हैं और आपसे ख़रीदना है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपनी जो पोस्टर्स हैं, अपनी जो तस्वीरें हैं या अपना लिखा हुआ मैसेज जो है वो वहाँ शेयर कर सकती हैं, अपने स्टेटस पे लगा सकती हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू ही इंस्टाग्राम पर ऐड लगा सकती हैं, फेसबुक पे ऐड लगा सकती हैं, आप इंस्टाग्राम पे रील्स पोस्ट कर सकती हैं, स्टोरीज़ लगा सकती हैं। आप स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर जाके पोस्टर्स दे सकती हैं टीचर्स को कि हम आपको जो लंच ब्रेक होती है उसके अंदर खाना प्रोवाइड कर सकते हैं करीबी स्कूल में। और इसी तरह आप क्लिनिक्स में जाकर जो डॉक्टर्स होती हैं या मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, उनको भी आप अपने मील्स का जो पैनाफ्लेक्स कह लें या आप वहाँ पर अपना कोई पैनाफ्लेक्स लगवा दें या फिर आप उनको अपने फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करवाएं। और इसी तरह से आप फूड पांडा के थ्रू भी कर सकती हैं। ऑब्वियसली उसमें कमीशन आपका फूड पांडा भी लेता है, लेकिन आपको भी कुछ ना कुछ अर्निंग होती रहती है।
तो सबसे अहम चीज़ जो होती है, जब भी हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं ना, उसमें कुछ अहम बातें होती हैं जो हमें याद रखनी है। तो आप इसमें ना सब्सक्रिप्शन बेस्ड वीकली मील प्लान्स भी बना सकती हैं, यानी कि वो आपसे वीक बाय वीक के हिसाब से ख़रीदें। जैसे कि हमने जिम वाली बात की थी, तो वो मंथली सब्सक्रिप्शन हो सकती है कि मंथ का हम आपको मील प्रोवाइड करेंगे। और इसी तरह से आप जो है अपनी ब्रांडिंग अच्छी करें, अपना लोगो अच्छा सा बनाएं। आप बेशक हमें यहाँ पे कमेंट्स में अपना कह लें कि जो भी आपने ब्रांड का नाम रखना है वो बता दीजिएगा। आपका लोगो हम बनाकर व्हाट्सएप के चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप अपना लोगो डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस लोगों को बनाने के लिए भी लोग आपसे तकरीबन 1000 से लेकर 1 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जो है आप स्मॉल ऑफिसेस के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। आप कस्टम डाइट बॉक्सेस जो अभी हम बात कर चुके हैं, या फैमिली बॉक्सेस हैं, या ईद वगैरह के इवेंट्स हैं, उसके ऊपर भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। तो अब आपने मुझे ये बताना है, क्या आप ये बिज़नेस करने के लिए रेडी हैं, और क्या सोचती हैं या सोचते हैं कि आप इसको किस तरीके से करेंगे। और आपने आइडिया लैब की इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हमें बताना है कि आने वाली वीडियोस में आप कौन सी बिज़नेस के ऊपर कौन सी वीडियो सुनना चाहते हैं। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। अल्लाह हाफिज़।